तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीजीकेएस के एपिसोड 65 को पूरी डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था की शाओयान, यूमी और जिया तीनों ही ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन की तरफ जा रहा था, जिसके बाद शाओयान कहता है की काइलिन अब थोड़ी देर वेट करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस को, जहाँ पर अभी तक बहुत सारे बैटल हो चुकी थी, लेकिन उस फोर्ट्रेस पर अभी तक एक खरोच भी नहीं आई थी, क्योंकि ये वाल बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाई गई थी। और वहीं पर एक और बहुत ही बड़ी बैटल की तैयारी चल रही थी। और आज के दिन क्वीन मेडुसा ने ग्वालजीजे सेट की लीडर यंग गुआटियान, जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है, और मुलान बेली के वो 3 एल्डर जिसके पास 3 बीस लेवल स्किल थी, और ये स्किल की वजह से वो भी दोजोंग लेवल के बराबर थे। और इन सभी के साथ क्वीन मेडुसा को आज अकेले ही फाइट करनी थी। और अगर आज क्वीन मेडुसा जीत गई तो जामा एम्पायर और यंग अलायंस दोनों ही बच जाएंगे। और अगर क्वीन मेडुसा आज हार गई, जामा एम्पायर और यंग अलायंस खत्म तो होंगे ही, यहाँ तक कि स्नेक पीपल रेस के लोग भी इन तीनों एम्पायर की आर्मियों के हाथों खत्म हो जाएंगे। और ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस भी जामा एम्पायर के लिए खौफ थी, क्योंकि ये वाल बहुत ही बड़ी थी और ये वाल किसी भी दुश्मन को जामा एम्पायर में आने से रोक सकती थी। इवन की 2 वांग लेवल का वॉरियर भी इस वाल को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता था। और अब जामा एम्पायर की 10 सबसे पावरफुल लोग इस वाल के उस पार बहुत ही हैरानी में देख रहे थे, क्योंकि वाल के उस पार तीनों एम्पायर की बहुत सारी आर्मी डेरा लगाए हुए थी। अगर ये सभी आर्मी जामा एम्पायर में एंटर हो गई तो जामा एम्पायर में तबाही मच जाएगी। और इधर आइस एम्परर दुश्मनों की तरफ देखते हुए कहते हैं इस बार तीनों एम्पायर्स को लीड यंग लुआटियान कर रहे हैं, क्योंकि आज वो पॉइजन सेट की लीडर यहाँ पर अफेयर नहीं हुई है, इसीलिए उन सभी को यंग लुआटियान लीड कर रहा है। इसीलिए यंग लुआटियान और वो तीनों एल्डर जो कि दोजोंग लेवल के एंसेस्टर के बराबर है। और एक और बात आप सभी को बताते चलूं, अपने आइस एम्परर दो हुआंग लेवल की पीक पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आइस एम्परर ने लास्ट ईयर लाइफ और डेथ की भी फाइट की थी। और इसी के साथ आइस एम्परर ने शाओयान की दी हुई पिल्स को भी कंज्यूम कर लिया था। और अभी के लिए वो दो होंग के 9 स्टार पर है और वो कभी भी दोजोंग का ब्रेक थ्रू कर सकते थे। और ये आइस एम्परर के लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। और फिर आइस एम्परर कहते हैं कि दो हुआंग लेवल आखिर दो हुआंग लेवल ही है, हर कोई शाओयान नहीं जो कि दो हुआंग लेवल पर होते हुए दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से भिड़ जाए। और अब शाओयान के बड़ा भाई शाओडिंग कहता है मैंने ब्लैक कॉर्नर रीजन में सेकेंड ब्रदर शाओली को भी इन सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी कुछ मदद लेकर आता ही होगा। और अब शाओडिंग क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए कहता है क्या आपकी सारी इंजरी हील हुई? जहाँ पर क्वीन मेडुसा दुश्मनों की आर्मी की तरफ गुस्से से देख रही थी, तो वो शाओडिंग की तरफ देख करके प्यारी सी स्माइल करके शाओडिंग से कहती है मैंने यंग अलायंस की दी हुई मेडिकल पील को कंज्यूम की है और अब मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। और फिर क्वीन मेडुसा शाओडिंग को बताती है अब की फाइट में हो सकता है बहुत सारे नुकसान हो, मगर तभी क्वीन मेडुसा मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ देखते हुए कहती है शाओयान क्या तुमने अभी तक अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं की है? अगर तुमने आज आने में देरी कर दी तो जामा एम्पायर नहीं बच पाएगा। जिसके बाद शाओडिंग भी कहता है मुझे भी नहीं पता कि थर्ड ब्रदर कहाँ और किस हालत में होगा, कहीं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो गया हो। और ये सुनकर ये क्वीन मेडुसा कहती है कि भले ही शाओयान दो हुआंग लेवल पर हो, मगर जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीज करता है तो वो किसी भी दोजोंग लेवल की बंदे को आसानी से किल कर सकता है। और जब के टाइम शाओयान यहाँ पर वापस आ जाएगा तो हमारी तरफ भी दो दोजोंग लेवल की बंदे के बराबर हो जाएंगे। और तब ये तीनों एम्पायर्स के लोग कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और अगर शाओयान के आने से पहले ये लोग अगर फाइट स्टार्ट करते हैं फिर ये क्वीन मेडुसा अपने साथ साथ किसी एक को लेकर के मरेंगे जरूर। जिसके बाद जिया जिंगेटियन कहते हैं योन मेजेस्टी गोल्डजीजे सेट का लीडर और पॉइजन सेट की लीडर और वो 3 एल्डर वो कभी भी आपसे डेथ फाइट नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है इस बार ये सभी आपके साथ कंबाइंड फाइट करने वाले हैं और आपको बस केयरफुल रहना होगा। और जिसके बाद क्वीन मेडुसा भी अपना सर हाँ में हिला देती है और इसी के साथ ही दुश्मन के फौज जंग की ऐलान कर देता है। और ये बात सुनकर के सभी के लोग थोड़े सहम से जाते हैं, मगर तब इस शाओडिंग यंग अलायंस और स्नेक पीपल रेस की एक्सपर्ट जो कि दो हुआंग लेवल पर थे उन सभी को ऑर्डर करता है जल्दी से सभी यहाँ पर एक बड़ी सी डिफेंसेस लाइन को बना लो और अभी के लिए तुम सभी लोगों को दुश्मनों की दो हुआंग लेवल की एक्सपर्ट्स की आर्मी को रोकना है। और ये बैटल हमारे जामा एम्पायर और स्नेक पीपल रेस की सर्वाइवल की बैटल है, इसलिए तुम सभी को हर हाल में आखिरी सांस तक लड़ना होगा। जिसमें से बहुत सारे एक्सपर्ट अपना सर हाँ में हिलाकर हवा में उड़ जाते हैं और अब दुश्मनों के भी बहुत सारे दो हुआंग एक्सपर्ट्स उनके आमने सामने आ जाते हैं। और अभी के लिए जामा एम्पायर और स्नेक पीपल रेस के लोगों को अच्छे तरीके से पता था यह बैटल इनकी सर्वाइवल की बैटल है, इसलिए वो सभी मिलकर के इस बैटल को लड़ने वाले थे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक किलिंग हो रहा है पेयर होता है और फिर वहीं पर से एक आवाज आती और कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जामा एम्पायर के लोग इतने जिद्दी भी होंगे और तुम लोग तकरीबन 1
1 साल से 3 बड़े एम्पायर्स को रोक कर रखे हुए हो। और ये आवाज वो सुनकर के क्वीन मेडुसा और बाकी के लोग कहते हैं ये तो यंग लुआ टियान है जो कि लोयन एम्पायर से है और ये गोल्ड जीजे सेट का लीडर भी है और ये लोयन एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी है। और फिर उसके साथ ही यहाँ पर आसमान में एक पर्सन पैर होता है, ये और कोई नहीं यंग लुआ टियान ही था। जिसके बाद क्वीन मेडुसा भी यंग लुआ टियान के सामने पैर हो जाता है और मेडुसा यंग लुआ टियान की मजाक उड़ाते हुए कहती है बॉस तुम एक 2 स्टार दोजोंग लेवल की एंसेस्टर हो, क्या तुम मुझसे फाइट कर भी पाओगे? और फिर यंग लुआ टियान हंसकर कहते हैं मैंने सही सुना था, मेडुसा बहुत ही खूबसूरत है। और फिर वो कहते हैं कि माना तुम्हें अकेला मैं नहीं हरा सकता। लेकिन तभी यंग लुआ टियान के सामने 3 बंदे और फेयर हो जाता है और फिर वो हंसकर क्वीन मेडुसा से कहते हैं तुम वाकई में सभी लड़कियों से खूबसूरत हो और मैंने ऐसी खूबसूरती जिंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन फिर भी आज हम तीनों और सेट लीडर यंग लुआ टियान हम सभी तुम्हारे अपोनेंट है। और अब तीनों एल्डर को देख करके क्वीन मेडुसा गुस्से से कहती है क्या तुम मुलान वैली के वही तीनों एल्डर्स हो? और अभी के लिए वो तीनों एल्डर दोहुआंग लेवल के पीक के वॉरियर थे मगर उनके पास एक की मेथड था। तो इस की मेथड को यूज करके वो किसी भी दोजोंग लेवल की बंदे को टक्कर दे पाता था। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा ब्लैक कॉर्नर रीजन के गोल्डन सिल्वर ब्रदर के पास भी इसी तरीके की कोई टेक्निक था। तो वो दोनों कंबाइंड होकर किसी भी दोजोंग लेवल की बंदे को टक्कर दे पा रहा था। मगर ये तीनों एल्डर 3B7 स्किल को यूज करके इस स्किल को यूज करके वो किसी भी दोजोंग लेवल की बंदे को हरा भी सकते थे। और ये तीनों एल्डर्स की सीने पर एक ड्राइंग बनी हुई थी जो कि मानो किसी तरीके की एनर्जी से बनी हुई थी और ये ड्राइंग ऐसा लग रहा था कि अपने सामने किसी बंदे को घूर रही है। और इन एल्डर्स और यंग लुआ टियान को देखकर उनके आर्मी उनको बहुत ही लत शेयर करते हैं जो देख करके साउडिंग और बाकी के लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके तरफ अकेली एक क्वीन मेडुसा ही दोजोंग लेवल की एंसेस्टर थी। और ये देख करके अपना आइस एम्परर गुस्से से कहते हैं कि ये कुत्ते तो काफी जाने माने हैं और इनको अपने अपने इलाके में काफी ज्यादा इज्जत भी है क्योंकि इस इलाके में इसको कोई इज्जत तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो साला सभी बेशरम है जो कि उनके पास ज्यादा ताकत में आर्मी होने के वजह से तो अपने अपोनेंट को गुल्ली कर रहा है। और ये सुनकर के जिया जिंगेटियन भी गुस्से से कहता है हमें भी क्वीन मेडुसा के साथ फाइट करने के लिए खड़ा होना होगा और इस तरह से क्वीन मेडुसा को थोड़ी सी टाइम भी दे पाएंगे। और ये सुनकर के साउडिंग आइस एम्परर और जिया जिंगेटियन से कहते हैं आप दोनों जरा रुको, अगर फाइट में आप दोनों क्वीन मेडुसा की हेल्प के लिए कूदे तो सामने से भी दोहुआंग लेवल के वॉरियर फाइट में कूद पड़ेंगे तो तब सच में बहुत ही बड़ी बैटल छिड़ जाएंगे। इसलिए हमें इस बैटल को अभी दोजोंग लेवल के एंसेस्टर तक ही सीमित रखना होगा। और ये सुनकर के आइस एम्परर गुस्से से कहते हैं कि फिर हम क्या करें, क्या ऐसे ही हम चुप करके बैठे रहे और क्वीन मेडुसा को इसी तरीके से हारता देखते रहे? जिस पर साउडिंग कहता है कि अब हमें यही उम्मीद करना चाहिए कि क्वीन मेडुसा इन चारों की अटैक को रोक सके और इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। जिस पर ओल्ड फामा कहता है कि अगर साउयन यहाँ पर होता तो यंग लुआ टियान और ये तीनों की एल्डर्स को धूल चटाना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं था। जिस पर साउडिंग कहता है कि पता नहीं मेरा थर्ड ब्रदर साउयान अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके कब आएगा और या फिर उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो गया हो। और अब इधर यंग लुआ टियान दोजोंग लेवल के एंसेस्टर होने के बावजूद अपने गोल्डन जीज स्प्रिंग बाहर निकाल लेता है और वो क्वीन मेडुसा से कहता है अगर जैसा कि तुमने अगर हार नहीं मानी तो तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया। और ये साला बोल भी किसे रहा है जो कि क्वीन मेडुसा है जो कि खुद में ही एक रानी है और आप सभी को पता ही होगा कि क्वीन मेडुसा कितनी एटीट्यूड में रहती है। और ये साला बोल भी किसे रहा है हमारी रानी क्वीन मेडुसा को ये अपमान हम लोंडे सहन नहीं कर सकते। क्वीन मेडुसा तो हमारी क्वीन मेडुसा है। जिस पर क्वीन मेडुसा कहते हैं कि अगर तुम चारों मिलकर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम शौक से कर सकते हो, मगर तुम गोल्डन जीजे सेट के लीडर होने के नाते तुम्हें शर्म करनी चाहिए। मैं एक क्वीन मेडुसा हूँ, तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे? अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें इस बात पर, वरना तो मैं तुम्हें कब का टपका दिया हुआ था। मैं बस अपनी हीरो का आने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर जैसे ही मेरा हीरो आता है तो तुम सभी का गाड़ फाड़ देंगे। ये सुनकर के यंग लुआ टियान अपने गोल्डन स्वॉर्ड वो भी बाहर निकाल लेते हैं और जिसके बाद वो मुलान वैली के वो तीनों के एल्डर कहते हैं कि सेट लीडर यंग लुआ टियान हम मिलकर भी क्वीन मेडुसा को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हैं। जिस पर यंग लुआ टियान पर क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्वीन मेडुसा हमारी फाइट बस ड्रामा एम्पायर से है और अब यंग लुआ टियान का पूरी तरीके से फट चुका है क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था क्वीन मेडुसा से बेटा टक्कर मत लेना वरना पड़ जाएगा भारी, क्योंकि क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा ही है। हमारी क्वीन मेडुसा से कोई टक्कर नहीं ले सकता क्योंकि हमारी क्वीन मेडुसा महान है, इस BTTS की देश की शान है। ऐसे ही नहीं हमारी मेडुसा क्वीन मेडुसा बन गई। और फिर यंग लुआ टियान कहते हैं तुम बस अपनी स्नेफीफुल रेस की लोगों को लेकर यहाँ पर से चली जाओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें हमारी एम्पायर की तरफ से रहने के लिए बहुत सारी जमीन भी दी जाएगी। अरे यार क्वीन मेडुसा को तुम भिखारी समझ कर रखे हो क्या? साले कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें ये हमारी क्वीन मेडुसा है और हमारे क्वीन मेडुसा के साथ तुम इस तरीके से बातें नहीं कर सकते। और साले जितने तुम्हारे पास जमीन भी नहीं होंगे उतने तो हम
हमारी क्वीन मेदुसा पैरों के नीचे रखते हैं। और साले तुम मेदुसा को जमीन देने की बात कर रहे हो। बड़ा आया साला मेदुसा को जमीन देकर पटाने के लिए। ये तो साला खुद से ही नहीं पट रही और ये साला जमीन देकर पटाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद यंग लुआ टियान कहता है, फिर भला क्यों जमा एम्पायर के साथ खुद को भी खत्म करना चाहती हो। और फिर क्वीन मेदुसा यंग लुआ टियान की बेइज्जती करते हुए कहता है, और साला तुम धमकी किसे दे रहे हो रे? क्वीन मेदुसा को छोटे से बच्ची समझती हो क्या? और फिर क्वीन मेदुसा कहती है, तुम्हारी सारी बातें बेवकूफी से भरी हुई है। और ये सुनकर के यंग लुआ टियान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। ये लो, यंग लुआ टियान थोड़ा सा ही सीरियस हुआ है। मैंने सोचा था बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा ही सीरियस हुआ है। और फिर यंग लुआ टियान कहता है कि मैं तुम्हारी स्नेफिबल रेस की लोगों को दुनिया से खत्म कर दूंगा। जिस पर क्वीन मेदुसा कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अरे भाई, यंग लुआ टियान को किसी ने समझाया नहीं था क्या क्वीन मेदुसा से किस तरीके से बात किया जाता है? मुझे तो लगता है साले को आज ही मरना है इसको। जिस पर यंग लुआ टियान कहता है कि मेरी औकात तो नहीं, मगर मेरे साथ ये 3 एल्डर भी है। और अब इसके साथ ही वो तीनों के एल्डर, जिनका नाम लायन हेड, बियर हेड और टाइगर हेड था। और फिर ये तीनों मिलकर के एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। और फिर वो तीनों की बॉडी से दावकी निकल कर एक रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब की उसके बॉडी से लायन, टाइगर, बियर की बहुत ही जोर से धार निकलती है, जो कि उनका औरा, जो कि तीनों की दावकी से मिलकर बना था, जो कि यंग लुआ टियान के औरा के बराबर था। और ये देख करके यंग लुआ टियान कहता है कि ये है उनकी की मेथड, जिनको की 3B7 स्किल कहता है। और ये बाकी में बहुत ही डीप क्लास की मेथड है, जो कि एंशिएंट टाइम से उसके साथ चलता आ रहा है। और यंग लुआ टियान इस की मेथड को देख करके उसको इस मेथड को लेने का लालच भी आ गया था, क्योंकि ये तो है ही लालची। और ये क्वीन मेदुसा को जमीन देने की बात कर रहा था। लो भाई, अब बोलो क्या बोलना चाहते हो? और फिर यंग लुआ टियान कहता है, ये स्किल मेरे गोल्डन एजिलिटी के सामने ये स्किल कुछ भी नहीं। अरे भाई, ये तो वक्त और जज्बात दोनों ही बदल दिया। और अभी उसको लालच भी आया था इसकी मेथड को लेने की, और अभी ही बोल रहा है मेरे स्किल के सामने कुछ भी नहीं। और अब इन तीनों एल्डर के आसपास रेड एनर्जी को देखकर ये क्वीन मेदुसा भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। और तभी क्वीन मेदुसा अपनी 7 कलर की स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेती है, और इसी के साथ ही अपनी पावरफुल ऑरा को भी रिलीज करती है। और क्वीन मेदुसा की ये पावरफुल ऑरा को देख करके तो यंग लुआ टियान का भी पूरी तरीके से फट चुका था। और फिर वो कहता है कि शुक्र है जो कि मैं क्वीन मेदुसा के साथ अकेला फाइट करने के लिए नहीं आया था, वरना तो ये मुझे इतनी सारी बात कहने पर कब का घसीट करके मार मार के खत्म कर दिया होता। और अब इसके साथ ही यंग लुआ टियान और मुलान बेली के वो 3 एल्डर अपनी पावरफुल दावकी को अनलीज करके मेदुसा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और यंग लुआ टियान अपने स्वाड लिए क्वीन मेदुसा के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, जिनको की क्वीन मेदुसा अपनी 7 कलर की स्वाड की मदद से इस अटैक को आसानी से रोक लेता है। मगर तभी यंग लुआ टियान के पीठ पर जो विंग थे वो किसी तरीके की ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है। और यंग लुआ टियान इस ब्लेड को क्वीन मेदुसा के ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद क्वीन मेदुसा अपने स्वाड से बहुत सारे स्वाड की कॉलोन बनाकर उनकी सील बना लेती है। और फिर यंग लुआ टियान की अटैक से बच जाती है। मगर फिर यंग लुआ टियान ज्यादा देरी ना करते हुए क्वीन मेदुसा के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है। और जिसके बाद क्वीन मेदुसा की ये सील और यंग लुआ टियान का वो अटैक दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसकी एनर्जी की वजह से आसमान भी फट जाता है। और फिर यंग लुआ टियान एक और अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, और फिर वो क्वीन मेदुसा के ऊपर गोल्डन हैंड सील को बनाकर क्वीन मेदुसा के ऊपर अटैक कर देती है। और क्वीन मेदुसा इस अटैक को तो रोकने वाली थी, लेकिन मगर तभी क्वीन मेदुसा के पीछे मुलान बेली की वो 3 एल्डर अपेयर हो जाता है। और अभी वो तीनों एल्डर क्वीन मेदुसा के ऊपर स्नेक अटैक कर देती है, मगर तभी वो क्वीन मेदुसा जैसे तैसे करके यंग लुआ टियान और ये तीनों की एल्डर्स की अटैक को रोक लेती है। मगर क्वीन मेदुसा इन दोनों की अटैक की वजह से काफी पीछे धकला जाता है, और यंग लुआ टियान और ये तीनों एल्डर इस अटैक की वजह से चंद कदम पीछे ही हटता है। और अभी के लिए क्वीन मेदुसा की सिचुएशन फाइट में इतनी अच्छी नहीं थी। और ये देख करके आइस एम्परर गुस्से से कहते हैं, पहले ही बेशरम ये 4 लोग मिलकर अकेली क्वीन मेदुसा से फाइट कर रही है, लेकिन फिर भी ये साले बुजदिल की तरह पीछे से हमला करता है और बेशर्मों की तरह स्नेक अटैक भी कर दे रहे हैं। और फिर आइस एम्परर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर हमारा लीडर साओ यान रह कहा गया। और क्योंकि यंग लुआ टियान भी 2 जंग लेवल पर है और मुलान वेली की वो 3 एल्डर्स भी अपनी 3B7 स्किल को यूज करते हैं, तो वो भी 2 जंग लेवल की एंसेस्टर की बराबर होता है। और अब यंग लुआ टियान को पता चल जाता है कि क्वीन मेदुसा पहले से ही इंजर्ड है। और गाइस, आप सभी को मैं बता दूं कि इस बैटल से भी पहले क्वीन मेदुसा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि क्वीन मेदुसा 1 सालों से तीनों एम्पायर को रोक रखी थी, तो इसके बीच भी बहुत ही ज्यादा बैटल हुई थी। और क्वीन मेदुसा ने पॉइजन सेट की लीडर से भी लड़ा था, और इसमें भी क्वीन मेदुसा बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, और क्वीन मेदुसा को रिकवर होने का टाइम भी नहीं मिला था। और जबकि पॉइजन सेट की लीडर घायल हो गया था, तो वो अपनी इंजरी को हील करने के लिए बैटल को छोड़कर चली गई थी, और हमारी क्वीन मेदुसा को इंजरी से हील होने का टाइम ही नहीं मिला था। तो इसी तरीके से क्वीन मेदुसा पहले से ही इंजर्ड थी, और इसीलिए यंग लुआ टियान और तीनों एल्डर की अटैक की वजह से क्वीन मेदुसा और भी ज्यादा घायल हो जाती है। और क्वीन मेदुसा को इंजर्ड देख करके यंग लुआ टियान मौका के फायदा उठाने की कोशिश करता है, और फिर वो कहता है कि क्वीन मेदुसा, मुझे नहीं पता था तुम इंजर्ड हो, और जैसा कि मुझे पता चल चुका है अब तुम इंजर्ड हो, तो मैं भी आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। लो भाई, यंग
लुआटियान ने फिर से एक गलती कर दी और मैंने यंग लुआटियान को पहले ही बोल दिया था कि क्वीन मेडुसा से बेटा पंगा मत लेना, लेकिन फिर भी जा रहा है पंगा लेने के लिए। और क्वीन मेडुसा इतनी भी इंजर्ड नहीं है जो कि यंग लुआटियान से हार जाए। बस क्वीन मेडुसा को ये बात की चिंता थी जब मैं यंग लुआटियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाऊंगा तो पीछे से ये तीनों एल्डर अटैक कर देंगे। बस क्वीन मेडुसा को इसी बात की थोड़ी सी चिंता थी। और जिसके बाद क्वीन मेडुसा अपनी सारी दावकी को अनलिस्ट करता है और क्वीन मेडुसा अपनी दावकी को अनलिस्ट करते ही यहाँ पर बहुत ही बड़ी तूफान आ जाता है। और ये देख करके यंग लुआटियान और वो तीनों एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर वो कहता है कि आज क्वीन मेडुसा किसी को टपका कर ही मानेगी। और सभी के लोग भी यहाँ पर ये सब कुछ देख करके हैरान थे और वो भी कहते हैं कि अब दोजोंग लेवल की बैटल स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि क्वीन मेडुसा अभी तक तो खेल ही रहा था। और जिसके बाद आइस एम्परर कहता है क्वीन मेडुसा तो इंजर्ड है, लेकिन फिर भी उनके सामने दो दोजोंग लेवल की एंसेस्टर है और ये सिचुएशन हमारी क्वीन मेडुसा के लिए और जामा एम्पायर के लिए कैसे ठीक हो सकता है। और फिर आइस एम्परर कहता है कि आखिर साओयन रह कहाँ पर गया, क्योंकि आइस एम्परर को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। और क्योंकि आइस एम्परर को लगता था कि क्वीन मेडुसा इन सभी से अभी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि क्वीन मेडुसा पहले से ही इंजर्ड थी। इसी बात की चिंता आइस एम्परर को बहुत ही जोरों शोरों से हो रही थी। मगर तभी यहाँ पर आसमान में बादल गरजने लगते हैं और फिर बादल में से किसी की हंसने की आवाज आती है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं यंग अलायंस का चीफ साओयान और इतनी बड़ी बैटल में कैसे शामिल ना हो पाऊं और ये बैटल को मैं कैसे मिस कर दूं। और ये आवाज को सुनकर के साउडिंग और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जिसके बाद आइस एम्परर भी बहुत ही ज्यादा खुश होकर के कहता है ये आवाज तो साओयान का है, फाइनली ये लड़का वापस आ ही गया। और जिसके बाद जिया जिंगेटियन कहता है ये लड़का हमेशा ही लास्ट मूवमेंट पर ही अपेयर होता है, इस बार शुक्र है कि ये लड़का टाइम पर आ गया। और ये देखकर के क्वीन मेडुसा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और जिसके बाद यंग लुआटियान और वो तीनों एल्डर वो कहता है कि आखिर यहाँ पर किसका एंट्री हुआ है, जो कि सभी लोग इतने ज्यादा खुश हो गए हैं। और तभी बादल में से साओयान, यूमी और लिटिल गर्ल जिया बाहर आता है। और जिसके बाद आइस एम्परर कहता है कि फाइनली आखिर साओयान यहाँ पर आ ही गया। और जब साओयान यहाँ पर आ चुका है तो अब तो बैटल देखने में मजा ही आने वाला है। और साओयान की यहाँ पर आने की वजह से आइस एम्परर भी थोड़ी राहत की सांस लेती है। और फिर सोडिंग कहता है कि जब मेरा भाई यहाँ पर आ चुका है तो इस बैटल को अब खत्म कर ही देगा। और अब आइस एम्परर की तरफ से सभी के लोग कहते हैं साओयान के लिए यंग लुआटियान या तीनों के एल्डर को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं। और जैसे ही साओयान इन तीनों एल्डर को रोकेगा तो क्वीन मेडुसा यंग लुआटियान को इजीली हरा देगी, जिससे कि जामा एम्पायर की सोल्जर का मोराल भी हाई हो जाएगा। और फिर फ्यूचर में उन्हें इन तीनों एम्पायर से इतना ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब साओयान, लिटिल गर्ल जिया और यूमी तीनों ही ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन के ऊपर हवा में सबके सामने अपेयर हो जाता है। और जब जामा एम्पायर की लोग और सोल्जर साओयान को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सोल्जर साओयान को काफी ज्यादा चेयर भी करते हैं, क्योंकि उन सभी के लिए एक लास्ट होप साओयान ही था। और इधर क्वीन मेडुसा साओयान को देख करके वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर मेडुसा एक राहत की सांस लेती है और फिर कहती है कि शुक्र है ये लड़का जो कि अभी ही अवेयर हो गया। और फिर क्वीन मेडुसा साओयान के पास जाता है और उसे पूछती है, जिस पर साओयान कहता है हाँ मिस काइलिन, मैंने अपनी लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर ही लिया। मगर तभी साओयान क्वीन मेडुसा की हालत को देख करके काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई हो। और फिर क्वीन मेडुसा कहती है ये तो कुछ भी नहीं, मैं इतना ज्यादा भी इंजर्ड नहीं हुआ हो। और फिर मेडुसा यंग लुआटियान और तीनों की एल्डर की तरफ देखते हुए कहती है साओयान क्या तुम इन तीनों की एल्डर को रोक सकते हो, और मैं तब तक यंग लुआटियान को ठिकाने लगाता हूँ। जिस पर साओयान एक स्माइल के साथ कहता है ये तीनों तो एक दोजोंग लेवल की एंसेस्टर के बराबर है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। ये सब कुछ सुनकर कि ये तीनों के एल्डर साओयान को गुस्से से कहते हैं यंग लड़के, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम इन फाइट से दूर रहो और तुम इस बैटल में हीरो बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि हम तीनों ने तुम जैसे बहुत सारे यंग हीरो को देख रखा है और वो सभी के हीरो हमारे हाथों मारा जा चुका है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम इस फाइट में ना पड़ो। हाँ बोल लो, तुम पहले बोल लो। अगर तुम्हें साओयान के बारे में पता होता तो तुमने तो पेंट में शिशु कर दिया होता, और पेंट में शिशु तो किया ही होता, बल्कि साओयान के सामने गिड़गिड़ाने भी लगते। और फिर साओयान तुम्हें कहता कि अब हम तुम्हें क्या ही कह सकते हैं, तो फिर तुम्हें साओयान छोड़ सकता था। लेकिन अब नाना बेटा, अब तुमने इतनी बेइज्जती कर ही दी हो तो अब तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तो तुम्हें पता चलना ही चाहिए कि आखिर ये यंग लड़का है कौन। और फिर मुलान वैली के एल्डर्स में से एक टाइगर हेड एल्डर सोचता है कि ये लड़का मुझे कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा। और इधर यंग लुआटियान भी साओयान को देख करके काफी ज्यादा हैरान था और फिर वो थोड़ा डर कर कहता है क्या तुम वही यंग अलायंस के चीफ साओयान हो जो कि 1 सालों से छुपकर बैठा हुआ था। और फिर ये सुनकर के साओयान थोड़ा हंसते हुए सोचता है मैं तो 1 सालों के लिए रिट्रीट में था, लेकिन ये लोग तो समझ गए मैं तो डर कर कहीं पर छुपा हुआ हूँ। और फिर कहता है कि लगता है आज के दिन मैं जरा इन सभी को अपने नाम की खौफ दिखा दूं। और फिर साओयान लिटिल गर्ल जिया और यूमी को यहाँ पर से जाने का कहता है। और ये सुनकर कि लिटिल गर्ल जिया तो उस फोर्ट्रेस पर चली जाती है, मगर वो ये स्नेक गर्ल यूमी वहीं पर था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि साओयान कैसे एक ही लाइट दोजोंग से फाइट कर पाएगा, क्योंकि साओयान तो अभी 2 लेवल पर ही है। जिस पर साओयान यूमी से कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। और यूमी को अभी भी सब
था कि साओयन अभी दोजोंग लेवल के बंदे से नहीं लड़ पाएगा, और क्योंकि यूमी को पता ही नहीं है कि साओयन दोजोंग लेवल के बंदे को पहले भी मार चुका है। जिसके बाद यूमी भी फोर्ट रेस्ट की तरफ जाने लगती है और जाते जाते क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए हैरान होकर सोचती है, आखिर मेरी क्वीन इस लड़के पर कैसे यकीन कर सकता है कि ये एक इलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को संभाल लेगा। और फिर क्वीन मेडुसा साओयन से कहती है कि तुम मुलान बेली के ये 3 एल्डर को तुम संभालो और यंग लुआ टियान को मैं देखती हूँ। जिसके बाद मेडुसा साओयन से कहती है, जरा ध्यान से, इन तीनों की पावर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से कम नहीं। जिस पर साओयन हंसकर कहता है, तुम यंग लुआ टियान को देखो और मुलान बेली के ये तीनों कुत्तों को मैं देखता हूँ। और अब इधर यंग लुआ टियान क्वीन मेडुसा को देख करके डर जाता है, मगर वो तीनों की एल्डर की तरफ देखते हुए क्वीन मेडुसा से कहता है, अगर तुम चाहती हो ये यंग लड़का इस बैटल में शामिल होकर इन तीनों एल्डर के हाथों मारा जाए तो फिर हम उसे खुशी के साथ मारेंगे। और फिर मुलान बेली के वो तीनों एल्डर यंग लुआ टियान से कहते हैं कि हमारे लिए कमजोर से दोवन लेवल के लड़के को किल करना कोई मुश्किल काम नहीं। और वो तीनों को अंदर ही अंदर प्यार फट रहा होता है, क्योंकि ये तीनों के एल्डर यंग लुआ टियान के सामने में बोल करके तो हीरो बन गया था, लेकिन साओयन की स्ट्रेंथ को देख करके इन सभी को अंदर ही अंदर फट भी रहा था, क्योंकि ये लड़का इतने से एज में दोवांग लेवल पर है। और फिर वो सभी सोचता है कि आखिर इस लड़के के पास ने ऐसी कौन सी स्किल है। और फिर यंग लुआ टियान क्वीन मेडुसा और साओयन के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, मगर क्वीन मेडुसा अपनी फिक्र छोड़ करके साओयन को केयरफुल रहने का कहता है। और फिर मेडुसा साओयन की तरफ बढ़ने लगती है ताकि साओयन को बचा सके, मगर क्वीन मेडुसा अपने जगह पर से हिल पाती उससे पहले साओयन उसके सामने में पैर हो जाता है। और फिर साओयन क्वीन मेडुसा के हाथों में एक पील रख देता है और फिर कहता है, ये पील नहीं, ये मेरा दिल है, जिनमें की अपनी प्यार की नसें डाल करके बहुत ही लाड प्यार से बनाया है, और इसको खाने से तुम बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाओगे और फिर तुम्हें यंग लुआ टियान से फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर क्वीन मेडुसा इस पील को लेने के बाद साओयन की तरफ बड़े प्यार से स्माइल करके देखती है। और आप सभी को पता ही है, जब बंदी हंसी तो समझो फंसी। और जबकि क्वीन मेडुसा बहुत ही प्यार से स्माइल करके साओयन की तरफ देख रही थी, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना? हाँ, जो आप लोग समझ रहे हो वही है। और फिर क्वीन मेडुसा इस पील को कंज्यूम करके यंग लुआ टियान के साथ फाइट करने में बिजी हो जाता है। और अब साओयन क्वीन मेडुसा और यंग लुआ टियान के फाइट से निकलने वाली एनर्जी और एक्सप्लोजन को देख रहा था। और फिर साओयन इन तीनों एल्डर के बारे में सोचता है कि ये तीनों तो ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन्हीं गोल्डन सिल्वर ब्रदर की तरह है, मगर वो ट्विंस थे, लेकिन ये तीनों ने 3B7 स्किल को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग से सीखी है, जो कि अभी के लिए लड़ने में उससे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब वो तीनों एल्डर हंसते हुए साओयन से कहते हैं कि जब जामा एम्पायर पर तुम जैसे छोटा लड़का लीड करेंगे तो जामा एम्पायर के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन तभी उनमें से एक टाइगर हेड एल्डर कहता है, हमें इस लड़के को जल्दी से खत्म करना होगा। हाँ, खत्म कर दो, खत्म कर दो। इसको खत्म करने में कौन कौन से लोग खत्म हो गए, और अब तुम भी खत्म कर ही दो उसको, तो फिर आज भी ऐसा ही होगा जो कि पहले होता था। और फिर टाइगर हेडेड एल्डर कहता है, हमें इसको जल्दी से खत्म करना होगा, वरना क्वीन मेडुसा यंग लुआ टियान को बीच से ही फाड़ देगी। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो, क्वीन मेडुसा अभी यंग लुआ टियान को किस तरीके से घसीट घसीट करके मार रहा है। पहले तो हम तीनों और यंग लुआ टियान थे, तो क्वीन मेडुसा को थोड़ी दिक्कत होती थी लड़ने में। जब हम वहाँ पर नहीं है तो क्वीन मेडुसा को फाइट में डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। और क्वीन मेडुसा के पास इतनी पावर है जो कि यंग लुआ टियान को कुत्ते की तरह घसीट घसीट करके मारेंगे। अब वो तीनों एल्डर मिल करके अपने पावरफुल ओरा को अनलीश करता है, और ये ओरा को देख करके साओयन कहता है, ये तो दोजन लेवल के एंसेस्टर का ओरा है। और फिर साओयन कहता है, ये तो इंटरेस्टिंग है, आखिर कोई तो मुझसे टक्कर लेने वाला बंदा तो मिला। और अभी के लिए यहाँ पर सभी लोग सोच रहे थे, साओयन जितनी देर तक इन एल्डर को रोक करके रखेगा उतना ही ज्यादा जामा एम्पायर को फायदा होगा। अब उसके साथ ही उन तीनों एल्डर के आसपास एक वाइल्ड एनर्जी सर्कुलेट होने लग जाता है, और उनमें से लायन हेडेड एल्डर साओयन को हंसते हुए कहता है कि लीडर साओयन, तुम बस एक फनी लड़के हो, अगर यहाँ पर यूनलैंड सेट होता तो फिर मैं डर जाता, लेकिन तुम्हारा ये यंग अलायंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लो भाई लो, ये कर दी ना हिजरो वाली बात। जबकि यूनलैंड सेट को पूरी तरीके से तबाह साओयन ने ही किया था, और यूनसेन को कुत्ते की तरह मार मार के खत्म भी कर दिया था, लेकिन ये तीनों एल्डर कह रहा है जब यहाँ पर यूनलैंड सेट होता तो मैं डर जाता। लो भाई, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। और उनको पता ही नहीं है कि जबकि साओयन ने ही यूनलैंड सेट को पूरी तरीके से तबाह किया था। अब ये तीनों के एल्डर ने साओयन के जलवा देखा ही कहा है, और अब ये जल्द ही देख लेगा कि साओयन आखिर है क्या चीज। और जिसके बाद साओयन हंसते हुए इन तीनों एल्डर से कहता है, मैं यंग अलायंस का चीफ साओयन, मैंने ही यूनलैंड सेट को पूरी तरीके से तबाह किया था, और इसी के साथ ही मैं तुम्हें भी खत्म करने की पावर रखता हूँ। और फिर उसके साथ ही साओयन कुछ हैंडसिल बनाता है और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस केज की फर्स्ट स्टेज ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि साओयन की पावर पहले के मुकाबले 2 या 3 स्टार से बढ़ जाती है। और अभी साओयन अपनी की मेथड के बेस पर ही किसी भी 7 स्टार दोहुआंग लेवल की बंदे से फाइट कर सकता था। और साओयन ने अगर अपनी हेवनली फ्लेम को भी ऐड कर लेता है तो उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर साओयन अपने कुछ ट्रम्प्स कार्ड को यूज करे, जैसे कि एंग्री बुद्धा लोटस या फिर माउंटेन फिलिपिंग सील, जिसको कि साओयन उस बेली में ट्रेनिंग भी किया था, और इसी के साथ में साओयन के पास और भी बहुत सारे स्किल्स है। अगर
साउयन किसी भी तरीके से अपनी सभी ट्रम्प कार्ड को यूज करने का डिसाइड कर ले तो वो चाहे दोजोंग लेवल की 9 स्टार के बंदे ही क्यों ना हो तो उसको भी साउयन आसानी से किल कर सकता है। और साउयन की बढ़ी हुई पावर को देख करके वो तीनों के एल्डर साउयन की तरफ देख करके हंसते हुए कहते हैं कि साउयन तुम्हारे पास यही एक एबिलिटी है तो फिर तुम और तुम्हारे यंग अलायंस सही में आज मिट्टी में मिलने वाले हो। लेकिन साउयन इनके बातों पर ध्यान नहीं देता है और फिर साउयन अपना हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके उन तीनों पर बहुत ही खतरनाक स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर उनमें से एक एल्डर जो कि टाइगर हेडेड एल्डर था जो कि 2 लेवल के पीक पर भी था तो वो आगे बढ़ करके एक पावरफुल पंच बना करके साउयन के ऊपर अटैक करता है। मगर साउयन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को हेवनली फ्लेम से कवर करके उसके पंच पर अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस अटैक की वजह से टाइगर हेडेड एल्डर बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर के गिरता है और फिर उसके हाथों में बहुत ही जोरदार दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो डरते हुए कहता है ये तो एक हेवनली फ्लेम है और ये देख करके उनकी तो पूरी तरीके से फट चुका होता है। और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास सच में एक हेवनली फ्लेम है। और अपने साथी को इस तरीके से हारते हुए देख करके वो दोनों के एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान थे और फिर वो कहते हैं बेवकूफी ना करो, इस लड़के को कम आंकने की कोशिश भी मत करना। ये लड़का ऐसे ही नहीं यंग अलायंस का लीडर है और इस लड़के में कुछ तो खास है जो कि हमें अभी पता नहीं है, इसलिए हम सभी को मिलकर के उस पर अटैक करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। और जिसके बाद वो तीनों के एल्डर अपने 3 बीट सेवल स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस 3 बीट सेवल स्किल को यूज करने के बाद उनकी पावर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की बराबर हो गया था। और अब साउयन भी ये देख करके सोचता है यार मानना पड़ेगा इन तीनों के गार में थोड़ी सी तो गुदा है और वैसे भी मुझे ये यूनलैंड सेट से तो कम पावरफुल नहीं लगते। और अब इसके साथ ही साउयन अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है और इनमें से बियर हेडेड एल्डर अपनी रेड एनर्जी से बहुत ही बड़ा ग्लाब बनाकर साउयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है जिसको कि साउयन छुड़ाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन साउयन इसको छुड़ा नहीं पाता है। और फिर साउयन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड पर लेज लोटस हार्ट फ्लेम को रिलीज करते हैं जिससे कि उस रेड एनर्जी के गला और साउयन की इस हेवनली फ्लेम के दरमियान टकराव होता है और इस टकराव की वजह से वहां पर एक व्हाइट कलर की स्मोक सा निकल गया होता है। मगर अभी भी वो बियर हेडेड एल्डर साउयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा होता है और फिर बियर हेडेड एल्डर अपनी पूरी दोजोंग लेवल का पावर को यूज करके साउयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड को साउयन से छीन लेते हैं। मगर साउयन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लेकिन तब भी साउयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके लाइट की स्पीड से बियर हेडेड एल्डर की चेस्ट पर जाकर के अटैक करता है। और अभी के लिए साउयन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी जिसकी वजह से बियर हेडेड एल्डर उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और अभी के लिए साउयन का हैंड प्रिंट उसके चेस्ट पर छप गया था और वो काफी दूर जाकर के गिरता है। और फिर साउयन ये फील करता है उस बियर हेडेड एल्डर पर अटैक करने के बाद उस एल्डर का ऑरा बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था यानी कि वो दोजोंग लेवल पर से दोहुआंग लेवल के पीक पर आ गया था। और साउयन ये सब कुछ सोच ही रहा था मगर तभी साउयन दोजोंग लेवल की ऑरा अपने बैक पर फील करता है। ये और कोई नहीं लायन हेडेड एल्डर था और वो साउयन की बॉडी पर एक जोरदार से नैश कर देता है जिसको कि साउयन इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता लेकिन टाइम रहते ही साउयन अपने ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से फायर आर्मर अपने बॉडी पर बना लेता है। और जैसे ही वो अटैक साउयन को लगता है तभी वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ग्लो होता है मगर साउयन की बॉडी पर फायर आर्मर की वजह से साउयन को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और फिर लायन हेडेड एल्डर साउयन पर अटैक करने के बाद वो पीछे हट जाता है और ये देख करके साउयन हैरान था कि आखिर ये पीछे क्यों हट गया। और फिर साउयन नोटिस करता है जब लायन हेडेड एल्डर ने अटैक किया था तो लायन हेडेड एल्डर का ऑरा भी दोजोंग लेवल पर से कट कर दोहुआंग लेवल के पीक पर आ गया था। और गाइस आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये दोजोंग लेवल की एनर्जी तीनों एल्डर के दरमियान सर्कुलेट कर रही थी और जिसमें ये दोजोंग लेवल की पावर आती थी जो कि साउयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता था और फिर वो अटैक करके पीछे भी हट जाता था। और लायन हेडेड एल्डर की अटैक की वजह से साउयन की फायर आर्मर वो थोड़ी सी खरोच आ गई थी जिसको कि साउयन अपने फायर आर्मर पर हाथ फेर कर रिकवर कर लेता है। मगर तभी फिर से टाइगर हेडेड एल्डर साउयन के पीछे अपेयर होकर दोजोंग लेवल का जोरदार अटैक साउयन के ऊपर कर देता है जिसके बाद साउयन भी अपने ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से अपने हाथ को कवर करके उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर साउयन चंद कदम पीछे हट जाता है। और अभी के लिए साउयन इस फाइट में डिसएडवांटेज की तरफ जाने लगता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से साउयन थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। मगर फिर साउयन टाइगर हेडेड एल्डर को गौर से देखता है जिसका की ऑरा दोजोंग लेवल पर से कट कर दोहुआंग लेवल पर आ गया था। और अब साउयन को इनकी सारी रासलीला समझ में आ गया था कि ये दोजोंग लेवल के एनर्जी इन तीनों के दरमियान बारी बारी से सर्कुलेट होता है। और फिर साउयन कहता है ये बात है रुको साले अब मैं तुम तीनों को दिखाता हूँ कि आखिर साउयन है कौन। और इधर सभी के लोग साउयन को डिसएडवांटेज की तरफ जाता हुआ देख काफी ज्यादा परेशान थे और क्योंकि क्वीन मेडुसा और यंग लुआटियन की फाइट बहुत ही हद तक बढ़ चुकी थी। अगर साउयन इन तीनों एल्डर के साथ हार गया तो वो तीनों एल्डर यंग लुआटियन के साथ मिल जाएंगे और फिर क्वीन मेडुसा इतने इंजर्ड होने के कारण उनको रोक नहीं पाएंगे। मगर तभी आइस एम्परर हंसते हुए
सभी से कहता है तुम सभी के लोग रिलैक्स हो जाओ, इस यंग लड़के के पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है, यानी कि उसके पास अभी बहुत सारी स्किल्स है जिनको कि साउयन ने अभी तक यूज भी नहीं किया है। जिस पर जिया जिंगेटियन भी अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है अभी तो इस लड़के ने अपनी बुद्धा एंग्ली लोटस को भी यूज नहीं किया है, जिनको कि पिछली बार यूज करके साउयन ने यूनसैन को किल किया था। अगर ये लड़का अभी अपनी बुद्धा एंग्ली लोटस को यूज कर ले तो ये एल्डर्स ही नहीं बल्कि यंग लुआ टियान भी हार जाएंगे। और उनके पास यूमी इन सभी के बातें सुनकर के काफी ज्यादा हैरान थे, आखिर साउयन के पास अभी भी किस तरीके की टेक्निक है। और अभी के लिए साउयन तो फाइट में डिसएडवांटेज की तरफ जा रहा था। और फिर वो यूमी कहती है कि ये लड़का अपने आप को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया हुआ है। और ये कहने के बाद वो फिर से फाइट देखने में लग जाती है। और इधर साउयन अच्छे से समझ गया था जो भी एल्डर उनके साथ फाइट करने के लिए आगे आता है उसमें 3 बीट सेवल स्किल की वजह से इन दोनों एल्डर की पावर सर्कुलेट होकर एक एल्डर में आ जाती है जो कि दोजोंग लेवल की पावर होती है। और फिर वो दोनों एल्डर की पावर एक एल्डर में आने की वजह से तो फिर वो दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और अब साउयन सोचता है कि अब इन तीनों में से जो भी अपने दोजोंग लेवल की पावर के साथ अटैक करेगा मैं उसके अटैक को डॉज करके बाकी बचे 2 एल्डर में से एक एल्डर पर बहुत ही जोरदार अटैक करूंगा। और अब दूसरी तरफ टाइगर हेडेड एल्डर डार्क रेड एनर्जी जो कि दोजोंग लेवल की एनर्जी थी एक टाइगर क्लो बना करके साउयन के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर वो कहते हैं कि लड़के अब तुम मरने वाले हो, मगर वो उस ग्लास से साउयन की गर्दन को पकड़ पाता मगर अगले पल ही वो ग्लास साउयन के बॉडी के आर पार चला जाता है। और ये देख करके टाइगर हेडेड एल्डर भी कहता है ये तो आफ्टर इमेज था, क्योंकि साउयन यहाँ पर से इतने स्पीड में डिसअपियर हुआ था तो उसके पीछे उसका आफ्टर इमेज रह गया था। मगर तभी वो टाइगर हेडेड एल्डर एक खाली स्पेस में जोरदार किक करता है जहाँ पर साउयन था, मगर साउयन यहाँ पर रुकता नहीं और उस पर हंसने लगता है। और साउयन टाइगर हेडेड एल्डर पर अटैक न करके वो लायन हेडेड एल्डर की तरफ बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। और अब साउयन को लायन हेडेड एल्डर की तरफ जाता हुआ देख करके टाइगर हेडेड एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और इधर साउयन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लायन हेडेड एल्डर की चेस्ट पर अटैक कर देता है। और लायन हेडेड एल्डर को ये अटैक लग पाता उससे पहले लायन हेडेड एल्डर की बॉडी से वही दोजोंग लेवल का ओरा निकलना स्टार्ट हो गया था। और ये देख करके साउयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोजोंग लेवल की रेड एनर्जी साउयन से पहले ही उस लायन हेडेड एल्डर की बॉडी में आ गई थी। और जैसे ही लायन हेडेड एल्डर की चेस्ट पर साउयन की अटैक लगती है तो लायन हेडेड एल्डर की चेस्ट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मगर लायन हेडेड एल्डर एक स्माइल के साथ साउयन की पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे लायन हेडेड एल्डर की अपने ही बाजुओं के कपड़े फट जाता है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और साउयन को ये अटैक लगते ही यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसके बाद साउयन काफी दूर पीछे चला जाता है। और इधर फोर्ट्रेस पर खड़े हुए सभी के लोग साउयन की ऐसी हालत को देख करके निराश हो गए थे। और इधर साउयन अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभालता है और कहते हैं यार ये 3 बीट सेवल स्किल समझने में इतना भी आसान नहीं है। मगर दूसरी तरफ तीनों की एल्डर साउयन के ऊपर हंसते हुए कहता है लगता है लड़के ये तुमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये दोजोंग लेवल की पावर एक टाइम में हम तीनों में से किसी एक के यूज में ही आ सकता है, इसलिए तुम दोजोंग लेवल की बंदे को छोड़ करके हम में से किसी एक पर अटैक कर रहे थे। और फिर वो तीनों साउयन को घेरते हुए कहता है ये 3 बीट सेवल स्किल हमारे मुलान बेली की सबसे मशहूर की मेथड है और भाला तुम इसको इतने इजीली ओवरकम कैसे कर सकते हो। फिर वो कहते हैं हम तीनों की एसेंस एक आपस में कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तेजी से दोजोंग लेवल की एनर्जी एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर साउयन ये सब कुछ सुनकर के सोचता है मेरा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट भी इन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना दोजोंग लेवल की पावर मेरे लिए बार बार रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। और इधर यंग लुआ टियान जिसकी धुलाई क्वीन मेडुसा कर रही थी वो जोर से गुस्से में वो तीनों के एल्डर से कहते हैं आखिर तुम तीनों कर क्या रहे हो, जो कि तुम तीनों से एक 2 वांग लेवल का एक्सपर्ट नहीं मारा जा रहा। और ये सुनकर के टाइगर हेडेड एल्डर यंग लुआ टियान से कहता है अरे तुम्हें किस बात की जल्दी है, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, हम तीनों को फट रहा है उसे लड़ने में और साला तुम बोल रहे हो उनको जल्दी से किल कर दो, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है? अभी तो तुम क्वीन मेडुसा के साथ फाइट कर रहे हो, अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुम्हें कब का टपका दिया होता इस लड़के ने, और अभी तो हम 3 है इसीलिए उसको रोक करके रखा है, वरना तो हमें भी कब का टपका दिया होता। और ये लड़का कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो कि और मार ले और चला गया, क्या तुम उसको बच्चे समझ कर रखे हो? साला हम सभी को फट रही है उससे लड़ने में। और फिर टाइगर हेडेड एल्डर अपने साथियों से कहता है इस लड़के को हमें जल्दी से किल करना होगा, जिसके बाद वो दोनों एल्डर अपना सर हाँ में हिला देता है। और सारी सिचुएशन देखने के बाद साउयन अपनी आंखें को बंद करके फोकस करने लग जाता है, जिसके बाद बहुत सारी बिजली साउयन के बॉडी के आसपास आ जाता है। और फिर साउयन अपनी आंखें को खोलकर 2-3 बार बोलता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, और उसके साथ ही साउयन बहुत सारी हैंडसिल बनाता है। और फिर साउयन की बॉडी में से उसके तरह 2 और साउयन निकल जाता है, यानी कि साउयन की तरह दिखने वाले 2 और क्लोन बन जाता है। और ये सीन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि ट्रेलर में साउयन ने अपनी 3 क्लोन को बनाया था। और ट्रेलर में ये सीन देखने के बाद में आप सभी के दिल जोरों से धड़कने लगा होगा, और फिर आप सभी लोग सोचने भी लगे होंगे कि आखिर ये सीन आया
आएगा कब, लेकिन आखिरकार ये सीन आ ही गया, क्योंकि मैं भी इस सीन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था आने की। लेकिन फाइनली ये सीन हमारे सामने आ चुका है और ये सीन देखने में काफी आइकॉनिक लग रहा था। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, 3 ईयर एग्रीमेंट में जबकि साओयन यूनसेन से फाइट किया था तो यूनसेन ने अपनी बॉडी की 2 क्लोन बनाया था, लेकिन यूनसेन तो दोजंग लेवल पर था, फिर उसने क्लोन बनाया था। लेकिन साओयन तो अभी दोहुआंग लेवल पर ही है, लेकिन फिर भी साओयन ने अपनी 2 क्लोन को बना लिया है। इस तरीके से इस वोट में साओयन जीतता है और अभी के लिए साओयन दोहुआंग लेवल पर पहुंचने के बाद 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, जो कि डीप क्लास की मेथड था, तो साओयन ने लाइटनिंग मूवमेंट की पीक को अचीव कर लिया था। और अब ये तीनों साओयन मुलान वैली की वो 3 एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वो तीनों एल्डर 3 साओयन को देखकर कि वो तीनों की पूरी तरीके से फट चुका था और इधर आइस एम्परर और बाकी सभी लोग साओयन की ये स्किल को देख करके काफी ज्यादा हैरान था। और फिर आइस एम्परर कहता है, मैंने तो साओयन को कभी भी ये स्किल को यूज करते हुए नहीं देखा था। और फिर जिया जिंगेटियन कहता है कि वो वही दाओ स्किल है जो कि साओयन ने कई बार यूज की है और अभी के लिए इस लड़के ने अपनी दाओ स्किल का लेवल अपग्रेड कर लिया है और अब साओयन दोहुआंग लेवल पर पहुंचने के बाद अब ऐसा कर पा रहा है। और फिर ओल्फामा कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही आखिर इन तीनों में से असली साओयन कौन सा है। और ये सुनकर के आइस एम्परर और जिया जिंगेटियन दोनों ही हंस देता है। और इधर मुलान वैली का वो तीनों एल्डर भी 3 साओयन को देख करके घबरा गया था, क्योंकि वो अपनी 3B7 स्किल का यूज किसी एक से फाइट करने के लिए ही कर सकते थे। अगर उसके पास एक टाइम में एक से ज्यादा अपोनेंट आ जाए तो फिर ये स्किल उसको किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो बार बार दोजंग लेवल की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते हैं तो साओयन अब इजीली इनमें से किसी एक के पीछे से गार फाड़ देगा। इसीलिए वो तीनों के एल्डर साओयन की ओरिजिनल बॉडी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, मगर साओयन की तीनों बॉडी इन तीनों एल्डर्स पर एक साथ अटैक कर देते हैं। और जब साओयन की एक बॉडी टाइगर हेडेड एल्डर पर अटैक करते हैं, जिस पर टाइगर हेडेड एल्डर रियल बॉडी समझकर अपने पूरे दोजंग लेवल की एनर्जी को यूज करके साओयन की उस बॉडी पर अटैक करता है। और ये देख करके आइस एम्परर और जिया जिंगेटियन भी डर जाता है, वही वो साओयन की रियल बॉडी ना हो। और वही दूसरी तरफ साओयन की दूसरी बॉडी बियर हेडेड एल्डर पर अटैक करता है और साओयन की तीसरी बॉडी लायन हेडेड एल्डर पर अटैक कर देती है। अब इस पर बियर हेडेड एल्डर अपने ग्लास से साओयन की फेक बॉडी तो खत्म कर देते हैं, मगर अपनी दोजंग लेवल की स्ट्रेंथ लायन हेडेड एल्डर को ट्रांसफर करते हुए कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम केयरफुल हो जाओ। मगर तब भी साओयन की पहली बॉडी लाइट के स्पीड से तीसरे एल्डर पर बहुत ही जोरदार अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अब इन तीनों एल्डर में से एक एल्डर खून का उल्टिया करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो जमीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसको उनके क्लैन के एक्सपर्ट जाकर के रिसीव करता है और फिर अपने आर्मियों के बीच लेकर के चले जाते हैं। और सभी के लोग जिनको की लग रहा था ये जो एल्डर अभी अभी जो इंजर्ड हुआ है या तो लायन हेडेड एल्डर होगा या तो बियर हेडेड एल्डर होगा, लेकिन सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि टाइगर हेडेड एल्डर था। और फिर सभी के लोग आसमान में साओयन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि साओयन भी इंजर्ड हो गया था और साओयन की फेस पर हल्के हल्के खून के धब्बे भी पड़ गए होते हैं। और बाकी बचे वो 2 एल्डर साओयन को देख करके बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और अब इन दोनों को पूरी तरीके से फट चुका था, क्योंकि अब तो ये अपनी की मेथड को यूज कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका की मेथड तब भी अप्लाई होता है जबकि वो तीनों एल्डर एक साथ हो। और फिर वो सोचता है कि ये लड़का बहुत ही बेरे है में, अच्छा बेटे तुम मारो तो महान, अगर साओयन मारे तो शैतान, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और फिर वो दोनों के एल्डर कहते हैं इस लड़के की फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा रिस्की और जानलेवा है और अभी के लिए इस फाइट का जीत तो डिसाइड हो गया था। और अब साओयन को बचे हुए 2 एल्डर से लड़ पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब उन दोनों की पावर लेवल दोहुआंग लेवल पर आ गया था। और टाइगर हेडेड एल्डर को ना होने की वजह से वो 3B7 स्किल का यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये देख करके आइस एम्परर को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और जिसके बाद जिया जिंगेटियन कहता है कि ये लड़का जब भी अफेयर होता है सभी लोगों को सरप्राइज कर ही देता है और मुझे भी लगता है कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। और जैसा कि साओयन ने इन तीनों एल्डर में से एक को तो नॉक कर ही दिया है, तो बाकी बचे ये 2 एल्डर्स अपनी दोजंग लेवल की पावर को यूज नहीं कर पाएगा। और जब यंग लुआटियान भी हार जाएगा तो जामा एम्पायर के लिए कोई भी थ्रेट नहीं बचेगा। और इधर ये सब कुछ देख करके यूमी भी बहुत ही ज्यादा हैरान थी और यूमी साओयन की स्ट्रेंथ और ये स्किल्स को देख करके पूरी तरीके से बहुत किसी रह गई थी। और ये बैटल देखने के बाद कहती है अब मुझे कोई शक नहीं रहा कि ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। अब समझी मैं मेरी क्वीन इस लड़के पर इतना ज्यादा यकीन क्यों करती है। और अब यंग लुआटियान टाइगर हेडेड एल्डर को नॉक होता देख इन बचे हुए दोनों एल्डर से कहते हैं तुम लोग बहुत ही ज्यादा निकम्मे हो, जो कि तुम तीनों मिलकर एक दोहुआंग लेवल की बंदे को नहीं मार पाए। तुम तीनों ने मुझसे ये नहीं था कहा कि इस लड़के को मैं 10 अटैक में मार दूंगा। और ये देखकर के क्वीन मेडुसा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और क्वीन मेडुसा बड़े प्यार से साओयन की तरफ देखती है। हाय रे तेरी नसेली आंखें। अगर क्वीन मेडुसा इस तरीके से स्माइल करके देखती है तो साओयन को तो छोड़ो मुझे प्यार हो जाता है। और अब क्वीन मेडुसा बहुत ही प्यार से साओयन की तरफ देखती है, जहाँ पर साओयन अपने एक हाथ पीछे करके नवाबों की तरह हवा में खड़ा हुआ था। और अब क्वीन मेडुसा सोचती है ये लड़का जिसको कि मैं कुछ सालों पहले एक थप्पड़ मार के किल कर सकती थी, लेकिन अब तो ये लड़का किसी भी दोजंग लेवल की बंदे को खत्म करने तक का
दम रखता है। और फिर क्वीन मेडुसा सोचती है ये मैं भी मानती हूँ, साओयन की ट्रेनिंग के स्पीड जैसी चल रही है तो फ्यूचर में साओयन मुझे भी पीछे छोड़ देगा। और ये सभी चीजों के बारे में सोचते सोचते क्वीन मेडुसा की ध्यान कहीं और ही चली जाती है। और फिर वो सोचते हुए कहती है, और जैसा कि मेरे स्नेक ट्राइब का भी एक रूल है, क्वीन मेडुसा के हाउस बैंड क्वीन मेडुसा से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और ये सब कुछ सोच करके अपनी क्वीन मेडुसा तो शर्मा ही जाती है। क्वीन मेडुसा के मन में साओयन के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ख्याल आ रहे थे। और जब यंग लुओटियन क्वीन मेडुसा को साओयन की तरफ इतने प्यारी स्माइल करते हुए जब यंग लुओटियन नोटिस करता है तो उसका भी गांठ जल रहा होता है। और फिर यंग लुओटियन कहते हैं, इतने खूबसूरत लड़की अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होती तो मैं जरूर इसको किडनैप करके अपने सेविका बना लेता। और इधर यंग लुओटियन क्वीन मेडुसा को बहुत ही गौर से देख रहा था, मगर तभी क्वीन मेडुसा अपनी प्यारी नजरें साओयन से हटाकर यंग लुओटियन की तरफ गुस्से से देखने लगती है। और अब क्वीन मेडुसा को भी पता चल चुका था कि यंग लुओटियन इसे किस इरादे से घूर रहा था। जिसके बाद क्वीन मेडुसा यंग लुओटियन पर गुस्से से अटैक करते हुए कहती है, साले कुत्ते कहीं कि तुम्हारा औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तुमने मुझे इस तरीके से घूरने की जरूरत कैसे की? आज तुम्हें दोनों कुत्ते जैसी आंखें यहीं पर छोड़कर जाना होगा। और यंग लुओटियन क्वीन मेडुसा की अटैक को देख करके काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो सोचता है इस औरत को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं इसको किसी और के साथ मिलकर पकड़ भी लिया तो मुझे नहीं लगता इस जैसी खतरनाक लड़की के साथ कभी सो भी पाऊंगा। अब इस साले ये भोंसरी वाला क्या सोच रहा है बे? अब तो क्वीन मेडुसा नहीं बल्कि मैं यंग लुओटियन को मारूंगा। आखिर हमारे क्वीन मेडुसा के बारे में इस तरीके से सोचने की जरूरत कैसे की इस भोंसरी वाले ने? और यंग लुओटियन ये भी सोचता है कि इस औरत को मैं फाइट में भी नहीं हरा सकता। लो भाई, जब वो क्वीन मेडुसा को हरा ही नहीं सकती तो क्वीन मेडुसा के बारे में इस तरीके से सोचा ही क्यों? और फिर यंग लुओटियन कहता है, जैसा कि मैं गोल्ड जीजे सेट का लीडर भी हूँ तो आखिर मैं इतने लोगों के सामने फाइट छोड़ करके कैसे भाग सकता हूँ? और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और दूसरी तरफ टाइगर हेडेड एल्डर जिसको कि साओयन ने नॉक कर दिया था, और ये देख करके साओयन भी हैरान था, आखिर मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से टाइगर हेडेड एल्डर मरा क्यों नहीं? और फिर साओयन सोचता है वैसे भी टाइगर हेडेड एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और वो इतने जल्दी इस इंजरी से हील भी नहीं हो पाएगा। अगर वो इस इंजरी से हील हो भी गया तो उसके बॉडी पर सारे उम्र के लिए मेरे इस अटैक का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आखिर जो साओयन ने अटैक किया था जो कि वो कोई मामूली अटैक नहीं था। और अब साओयन बाकी के बचे दो मुलान वैली के एल्डर्स को देख करके स्माइल कर रहा था, और इन दोनों की रेड एनर्जी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, और उसके बॉडी पर जो कि बीस्ट के ड्राइंग थे जो कि उस फॉर्मेशन की वजह से थी वो भी खत्म होने लगता है। और वो दोनों मुलान वैली के एल्डर साओयन को बहुत ही गुस्से से देख रहा था, क्योंकि उनकी 3 बीस्ट लेवल स्किल एक छोटे लड़के के हाथों खत्म हो गया था। और जबकि वक्त वो तीनों अपने एम्पायर्स में वापस जाएंगे तो सभी के लोग उसको काफी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। फिर वो एल्डर सोचता है कि ये जितना भी कुछ हुआ है ये सब कुछ का जिम्मेदार साओयन है। और अब साओयन बाकी बचे दोनों एल्डर को मजाक बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम अपनी एक साथी की हड्डियां तोड़वाने के बाद तुम दोनों इस 3 बीस्ट लेवल स्किल को दोबारा से फॉर्म कर पाओगे। और फिर साओयन जोरों शोरों से हंसने लग जाता है, जो देखकर कि वो दोनों मुलान वैली के एल्डर साओयन को गुस्से से नीचा दिखाते हुए कहता है कि छोटे लड़के तुम बस कुछ खतरनाक टेक्निक जानते हो, और मेरा फार्म अटैक जो कि तुम्हें थोड़ी देर पहले पड़ी थी तुम्हें तो उसका मजा जरूर आया होगा। जो सुनकर के साओयन हंसते हुए कहता है, तुम्हारे उस फार्म अटैक से मुझे कुछ भी फर्क नहीं था पड़ा। मेरी ये इंजरी जो कि तुमने मुझे दी है तो ये इंजरी उस इंजरी के सामने कुछ भी नहीं जो कि मुझे यूनसेन से फाइट करते हुए मिला था। और अभी के लिए मुझ में इतने सारे स्ट्रेंथ बचा हुआ है, तुम दोनों के साथ साथ मैं यंग लुओटियन को भी मार सकता हूँ, और अब मैं तुम दोनों को भी खत्म करने वाला हूँ। और ये सुनकर कि वो दोनों के एल्डर गुस्से से कहते हैं कि एरोगेंट लड़के हम दोनों तुम्हारे लिए काफी है, और कहता है बस तुम एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाओ तो हम तुम्हारे हड्डियों का चूरमा बना देंगे। ये सब कुछ सुनकर के साओयन स्माइल करते हुए कुछ हैंडशेक्स बनाने लगते हैं, और साओयन की इस तरीके की अटैक देखकर कि उन दोनों की तो पेंट गीली होने लगता है, और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने साओयन को पहले भी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसकी वजह से उनका एक साथी सीरियसली इंजर्ड हो गया। अब वो फिर से साओयन को एक और डिस्ट्रक्टिव डाउ टेक्निक को यूज करता हुआ देख करके वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे। और अब इसके साथ ही साओयन अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करके उन दोनों पर ओपन माउंटेन सील के साथ अटैक करने ही वाला था, मगर तभी यहाँ पर एक बड़ी सी ईगल की चिल्लाने की आवाज आती है, और ये आवाज सुनकर के सभी के लोग कहते हैं कि वो वापस आ गई। और जिसके बाद साओयन के सामने पॉइजन गर्ल अपेयर हो जाता है, और फिर पॉइजन गर्ल सभी से कहता है, अगर तुम सभी ने वीडियो को देख लिए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना, और अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है। और जब मेरे सामने पॉइजन गर्ल अपेयर हो ही चुका है तो मैं अब जा रहा हूँ पॉइजन गर्ल को लाइन मारने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।